नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर और ये जो क्वेश्चन पेपर 2025 का ही विषय की अगर बात करें तो डीएससी के बारे में हम बात करेंगे। डीएससी जिसके अंतर्गत गणित सब्जेक्ट का डीएससी एडवांस कैलकुलस और जूलॉजी सब्जेक्ट का जो डीएससी से पैरासाइटोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है रायगढ़ यूनिवर्सिटी का शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ यहाँ का है। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़े छत्तीसगढ़ की जो जहाँ एनईपी 20 के तहत क्लास चल रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है कॉलेज में, तो कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें क्योंकि सिलेबस जो है सेम है डीएससी का। जैसे रायगढ़ यूनिवर्सिटी का सिलेबस उसी तरह से दूसरे यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम सिलेबस है। एग्ज़ाम आने का जो पैटर्न है पूरा सेम है। इसलिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें और आपका अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आने वाले दिन में होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न सेम और सिलेबस सेम होने के कारण काफ़ी क्वेश्चन मिलता जुलता आएगा। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आते रहूँगा जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा। रायगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम इस साल जल्दी हो रहा है, तो जैसे एग्ज़ाम होते जाएगा क्वेश्चन लाऊंगा तो आप उसको देखेंगे और अपना जो है तैयारी अच्छे से करेंगे। और अगला पहला हम गणित देखेंगे, उसके बाद जो जैसे जूलॉजी सब्जेक्ट का जो डीएससी है पैरासाइटोलॉजी परजीवी विज्ञान, उसका जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया था उसमें से काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। चाहे 1 नंबर की बात करें या फिर आपका 10 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय उसकी बात करें तो काफ़ी आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो मिल जाएगा आपको, चैनल में विजिट करें, प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पैरासाइटोलॉजी अर्थात डीएससी सब्जेक्ट जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जरूर देंगे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम गणित का देखेंगे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर डीएससी, और यहाँ से आप देख सकते हैं एडवांस कैलकुलस गणित का। और ये जो प्रश्न है 70 अंक आएगा, तो आपका भी कोई यूनिवर्सिटी में रहे सेम वही आएगा 70 नंबर का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खंड सेक्शन ए खंड आ की अगर बात करें, ए की बात करें तो जो है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दीजिए, जिसमें से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रत्येक एक एक अंक रहेगा। और पहला प्रश्न ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस तरह से है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखें। ये जो है जो गणित सब्जेक्ट वाले हैं डीएससी के रूप में लिए हैं गणित का, उसके लिए है। तो 1 नंबर हुआ। उसके बाद इसी सेक्शन में सेक्शन ए में ही जो है 20 नंबर का और जो है 5 प्रश्न आएगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आप इसको देखेंगे और शॉर्ट आंसर। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके पश्चात अगला ए बी क्वेश्चन है और सी, और उसके पश्चात अगला हम बात करें तो ए पांचवा आपका हो जाता है। उसके बाद सेक्शन बी, तो इसमें जो है 4 इकाई है आपका जो सिलेबस है उसमें, और हर इकाई से 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न हल करना है। और ये जो है यहाँ से भी आप देख पाएंगे 4 है और 10 नंबर, तो हर इकाई में 10 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यूनिट पहला यहाँ से आप देख सकते हैं, यूनिट पहला जो है प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है यहाँ से, जिसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं 5-5 नंबर का, ए और ए वाला क्वेश्चन बी। तो इस तरह से क्वेश्चन है। और इसके अथवा में ये चौथा है, जिसमें से इसमें भी 2 है, ए और अगला जो प्रश्न है बी। तो ये सब क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है उसको जरूर देखें, और कौन कौन सा क्वेश्चन आया है अच्छे से फिर तैयारी करें। इकाई सेकंड की बात करें तो इसमें भी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं एक 5वां क्वेश्चन ए बी, और उसके बाद इसके अथवा में जो है यहाँ पर 6वां क्वेश्चन ए बी। तो क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह का आया हुआ है। और अगला इकाई थर्ड, जिसमें से ए बी जो है 7वां क्वेश्चन ए बी, और इसके अथवा में जो है आप यहाँ से 8वां क्वेश्चन ए बी देखेंगे। और उसके बाद जो है चौथा अंतिम इकाई, जिसमें से 9वां क्वेश्चन ए और उसका
बी 5-5 अंक का आया हुआ है और उसके अथवा में एक क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं एडवांस कैलकुलस सब्जेक्ट है, डीएससी गणित सब्जेक्ट का किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब अगला सब्जेक्ट परजीवी विज्ञान का देखते हैं, जंतु विज्ञान का डीएससी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पैरासाइटोलॉजी जियोलॉजी इसका डीएससी सब्जेक्ट है और ये भी जो है 70 अंक का है। प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित है, नियमानुसार प्रश्न पत्र की रचना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 प्रश्न आपको एक एक अंक का देखने को मिलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताया उसमें से काफ़ी आया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जैसे HIV का पूरा नाम ये भी आया हुआ है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो अगर एक एक नंबर का आंसर भी बताते चलते हैं तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका पूरा नाम है। उसके बाद रोगों के रोगाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पास्चर एवं कोक। ये जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज इसका सही आंसर रहेगा और ये भी जो है आपको उसी में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो छांट के जो बनाया हूँ उसमें से, तो ये भी आया हो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ उसमें से। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलियम इसका सही आंसर है। कोका जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो जीवाणु संबंधित प्रश्न बताया था दीर्घ उत्तरीय में, तो उसी में से अगर उसको पढ़ें तो इसका आकार आपको मिल जाएगा, तो इसका गोलाकार रहेगा। वीटेकर के अनुसार जीवाणु किस जगत में रखा गया है? तो मोनेरा इसका सही आंसर रहेगा। और उसके पश्चात मलेरिया रोग फैलाने वाले मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो मच्छर है मादा एनोफिलीज जो है मलेरिया रोग फैलाता है और इसका एनोफिलीज गैम्बी है और एक है कैलूसी फेसियस करके जो है एक नाम है। तो इस तरह से 2-3 मच्छर हैं जिसमें से आप एक का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद रैबिडिटाइड लार्वा किस परजीवी कृमि पाया जाता है? ये इसका आंसर जो है एस्क्रिस रहेगा। टीनिया सोलियम किस अंग से संबंधित है? प्लेटी हेलमिंथस इसका सही आंसर रहेगा। और किसी एक द्विपोष किया है, द्विपोष किया डाइजेनेटिक परजीवी का नाम लिखिए। तो इसका जो है फैसिओला हेपेटिका इसका सही आंसर। और अगला जो है निद्रालु रोग का कारक कौन है? तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बताया हूँ कि ये भी आ सकता है, तो ये भी आया हुआ है, काफ़ी उसमें से आया हुआ है। तो इसका सही आंसर ट्राइपेनोसोमा है। अब उसके बाद अगला हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आप जो है देख सकते हैं 5 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 नंबर का। तो HIV विषाणु की संरचना बनाइए। तपेदी रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? साइजोगोनी को परिभाषित किया। वाहक कीट क्या है? फ्लैजिला और सीलिया में क्या अंतर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो विषाणुओं के वर्गीकरण को विस्तार से समझा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप ये देखने को मिल जाएगा। विषाणुओं के लक्षण, वर्गीकरण और संरचना को बताइए करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था यूनिट पहला में ही दीर्घ उत्तरीय में, तो उसी से वर्गीकरण करके यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद कोविड-19 के संक्रमण के तरीके और इसकी तेजी से वैश्विक प्रसार में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है मनुष्य में होने वाले जीवाणु जनित रोगों के नाम उनके कारक सहित लिखिए। तो इसको भी मैं बताया था। और वीडियो के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो वीडियो के अंत है उसमें वायरस से होने वाले, जीवाणु से होने वाले और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग एवं उसके कारक को भी बताया था। तो जरूर देखें, बहुत ही बेनिफिट रहेगा उस वीडियो से और उस वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं और उसके पश्चात अगला जो है यूनिट 3, तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के जीवन चक्र का चित्र बनाकर उसकी व्याख्या कीजिए। तो इसको भी उसमें बताया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करके उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मनुष्य एवं मच्छर दोनों में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसको भी बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन जो कि यूनिट 4 में अगर बात करें तो टीनिया सोलियम के जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसको भी बताएं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपको। टीनिया सोलियम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, मिल जाएगा। और यहाँ से आ भी गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है और समझाए कि मनुष्य इस परजीवी से कैसे संक्रमित होते हैं। उसके बाद अगला हम बात करते हैं तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स
कोइडिस के जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन करें, इसके संक्रमण के लिए निवारक उपायों पर चर्चा कीजिए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर जो कि रायगढ़ यूनिवर्सिटी में आया है और आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले दिन में है और आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो भी काफ़ी बेनिफिट आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर से रहेगा, क्योंकि सिलेबस एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि और क्वेश्चन पेपर आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।